बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर 2 हमारे पास फ़िज़िक्स का कीनामेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन में ये काइनामेटिक्स भी इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम काइनामेटिक्स या कीनामेटिक्स पे हम बात करेंगे। तो कीनामेटिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम जो होता है काज ऑफ मोशन, ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन, यानी चीज़ें जो हरकत करती हैं वो हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट, हम सिंपल कह देते ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड कीनामेटिक्स। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में जो है इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट में कैसे मोशन करते हैं, कौन कौन सी मोशन होती हैं। तो उसमें हमारे जो टॉपिक हैं वो है सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, कि हम यहाँ पे बॉडी जो है वो रेस्ट में कैसे होती है, या कौन सी बॉडी रेस्ट में होती है और कौन सी मोशन में होती है। उसके बाद जो आगे हमारे पास टाइप ऑफ मोशन, कि मोशन की इकसाम कौन कौन सी हैं, यानी बॉडी किस तरह मोशन कर रही है, यानी वो सर्कुलर मोशन में है, वो वाइब्रेटरी मोशन में है, वो रोटेटरी मोशन में है, लीनियर मोशन में है। तो ये हम इसमें मोशन की मुख्तलिफ टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, कि मोशन किस तरह, कौन सी टर्म में वो मूव कर रही हैं, यानी उस पर कौन सी टर्म जो होती है उस सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, वो किस टर्म में जो होता है वो मूव कर रहा होता है। आगे हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर। हम स्केलर और वेक्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये किस तरह आगे हम यूज़ करेंगे इसको। आगे ग्राफिकल एनालिसिस, हम मोशन पढ़ रहे हैं तो उसको हम ग्राफ के ऊपर भी शो करेंगे, कि ग्राफ से भी हम उसकी हेल्प लेंगे कि ग्राफ में जो पॉइंट होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो हम इसमें ग्राफिकल मोशन में एनालाइज करेंगे मोशन को। आगे है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब मोशन की जो इक्वेशन है, मुसावात है मोशन की, 3 मुसावातें हमारी मोशन की, उसको हम डिटेलली ग्राफ की मदद से हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो मोशन हमारा है वो ग्रेविटी की वजह से कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो है वो भी हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर जो होता है वो काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हम कह सकते हैं, कि किसी भी चीज़ की जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो कैसे होती है। चैप्टर नंबर 1 में हमने मैकेनिक्स पढ़ा था। अब मैकेनिक्स जो है उसमें भी क्या था, मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा था कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कीनामेटिक्स, और मैकेनिक्स जो पहले चैप्टर में हमने इसको डिटेल से बयान किया था, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी, कि मोशन ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं। तो फिर कीनामेटिक्स और मैकेनिक्स में क्या फ़र्क होगा, अगर हम इसको पूरा डिटेल से देखें मैकेनिक्स को, तो मैकेनिक्स में हमारे पास है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और आगे उसके साथ है काजेज एंड अफेक्ट, यानी मोशन की वजह क्या है और उसका अफेक्ट क्या है। तो कीनामेटिक्स में सिंपल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पार्टिकल किस तरह मूव करते हैं, बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे। किस वजह से मूव करते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके पीछे कौन सी काजेज़ हैं, और उसके अफेक्ट क्या हैं, यानी जो मोशन होती है किसी भी जिस्म में तो किस वजह से होती है और आगे उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ये मैकेनिक्स और कीनामेटिक्स में ये फ़र्क है, मैकेनिक्स और कीनामेटिक्स में, कि है दोनों की मोशन की ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन मैकेनिक्स में उसकी काज और इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ा जाता है। आज हमने जो पढ़ना है वो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इस पर आगे गो थ्रू होते हैं, वो है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, यानी कौन सी बॉडी जो होती है वो किस वक्त रेस्ट में होती है और किस वक्त वो मोशन में होती है। तो अगर हम रेस्ट में देखें तो बॉडी रेस्ट में कौन सी होती है,
हम कह सकते हैं अ बॉडी सेड टू बी अ रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट if it does not change its position with respect to its surrounding। यहाँ पे लफ्ज़ सराउंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी सेट एक जिस्म रेस्ट में होता है इफ़ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है, अगर उसके इर्द गिर्द में उसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती तो हम कहते हैं ये रेस्ट में है। सराउंडिंग रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग खड़े हैं एक जगह पे, यहाँ पे एक कार आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे बिल्कुल हम स्टिल खड़े हैं यहाँ पे, तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कार को, तो कार जो होती है मेन रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता आगे। तो इस मतलब कार किस में है, मोशन में है। और हम ने अगर इस कार को एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया हो, यानी रेफरेंस पॉइंट मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक रूम में खड़ा हूँ, तो मेरे पास सामने जो है ये बोर्ड जो है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं बोर्ड को देखता रहता हूँ, अगर ये बोर्ड अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे हूँ मेरी सराउंडिंग में, मैंने कहा था सराउंडिंग वर्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, रिस्पेक्ट कि मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है। अब मोशन में भी ज़रा डिस्कस कर लें। अ बॉडी सेड टू बी अ मोशन इज सेड टू बी अ मोशन if it change its position with respect to its surrounding। अब यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज हुआ है, नॉट चेंज, और यहाँ पे क्या है, चेंज। अगर बॉडी चेंज कर रही है अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, तो वो क्या हो जाता है, वो बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, डज नॉट चेंज। अगर वो चेंज कर देती तो वो क्या होती है, मोशन में होती है। अब क्या होता है कई दफ़ा, अब हम लोग यही मिसाल दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, तो मैं बिल्कुल रेस्ट में हूँ। अब ये मैं पर्सन ए हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक और पर्सन खड़ा है, इसको मैं कह देता हूँ बी। अब ये जो कार में बंदा आ रहा है यहाँ से, उसने मुझे रखा हुआ है एज ए रेफरेंस पॉइंट, यानी वो मुझे देख रहा है और मैं उसका क्या हूँ, रेफरेंस पॉइंट हूँ। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी, मूव कर जाएगी, और मैं कहाँ रह जाऊँगा, उसके पीछे। तो इस आदमी को लगेगा ऐसे कि जैसे ये जो पर्सन है ये मुझसे पीछे रह गया है, मतलब ये भी मोशन में है। जबकि जो बी पर्सन है ये मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, मैं भी खड़ा हूँ, ये भी एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। अब ये मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, लेकिन इसकी ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से ये भी खड़ा है और मैं भी खड़ा हूँ। तो ये क्या होगा, पर्सन ए जो है वो अपनी जगह पे खड़ा है, तो बी कहेगा ये पर्सन जो है ये रेस्ट में है, क्योंकि इसके रेफरेंस पॉइंट ए है और कार वाले का रेफरेंस पॉइंट भी क्या है, ए है। अब इसका भी रेफरेंस पॉइंट है ये, और बी का भी रेफरेंस पॉइंट है ये। अब एक ही वक्त में दो काम, कार के हिसाब से जो है वो मैं मोशन में हूँ और बी के हिसाब से मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। अब जो कार पे बंदा बैठा हुआ है, अब अगर वो सिर्फ कार में देखें, ड्राइवर के अलावा जो बंदा पीछे बैठा हुआ है, तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा,
तो वो किस में है, रेस्ट में, इर्द गिर्द के हिसाब से। लेकिन जब वो बाहर देखता है, विंडो से बाहर देखता है, तो उसको अपने आने वाली बिल्डिंग जो होती हैं, जो भी चीज़ें रास्ते में आती हैं, तो ऐसा लगता है वो जो पीछे को जा रही होती हैं, तो उसे लगता है कि ये सारी मोशन में है, जबकि ऐसा नहीं होता कि वो स्टिल अपनी जगह पे खड़ी होती हैं। जैसे कई दफ़ा हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो रास्ते में देखें गाड़ी बड़ी तेज़ी से हो, आप विंडो से देखें तो बड़ी तेज़ी से दरख्त जो होते हैं वो पीछे को गुजर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे फील होता है जैसे दरख्त जो है वो पीछे को चल रहे होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। सराउंडिंग मतलब आप अपनी चीज़ों को, सराउंडिंग को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जब सराउंडिंग चेंज हो रही हो तो आप किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। और अगर सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, आपकी इर्द गिर्द की चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो फिर आप किस में होते हो, रेस्ट में होते हो। आमतौर पर अगर हम लोग देखें, आप वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं कई दफ़ा, तो हम बाहर चले ना, तो रात के वक्त जब देखें चांद हो तो आप देखें ऐसे फील होता है कि जैसे चांद भी, जैसे जिधर जिधर आप चल रहे हैं और चांद भी आपके साथ चल रहा होता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। चांद आपके साथ नहीं चल रहा होता, आप जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं और चांद स्टिल वहीं पे होता है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि जैसे वो भी आपके साथ चल रहा है। जैसे आप गाड़ी में बैठे बड़ी तेज़ी से मूव करें तो आपको दरख्त, इमारतें बड़ी पीछे को जाती हुई नज़र आती हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। दरख्त जो होते हैं वो स्टिल अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, लेकिन आपकी मूवमेंट तेज़ होती है और आपको फील होता है कि वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड सराउंडिंग जो है उसका ख्याल रखना है कि अगर आप सराउंडिंग के हिसाब से अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है आपका, तो आप मोशन में हैं, और अगर आपकी सराउंडिंग के हिसाब से आपका रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, तो आप रेस्ट में हैं। और यही हमारा आज का फिज़िक्स का आर्टिकल था, जिसमें हमने कीनामैटिक्स में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, और इसका पहला आर्टिकल जो था 2.1 वो हमने रेस्ट एंड मोशन डिस्कस किया, और यही हमारा आज का आर्टिकल है।